तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं नेवर हैव आई एवर के सीजन 2 का एपिसोड 2, एक पार्टी और एक जोर का झटका। तो आइए बढ़ते हैं कहानी के ओर। तो दीवानों, देवी के अब 2 बॉयफ्रेंड्स थे। वो फुलटू मजा कर रही थी और इस गेम में एलेनोर और फेबियोला उसका जम के साथ दे रही थी। फिर एलेनोर और फेबियोला देवी से कहती है, वेल देवी, तुम स्कूल में फेमस नहीं हो। अगर तुम 2 बॉयफ्रेंड्स क्या 10 भी घुमा रही होगी, वो भी कभी पकड़ी नहीं जाओगी। देवी को समझ नहीं आता है कि अभी अभी उसके दोस्तों ने जो कहा उस पर क्या रिएक्शन देना चाहिए। खैर छोड़ो। फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं, देवी, तुम्हारी मॉम इंडिया गई है और 1 महीने बाद तुम भी जाने वाली हो, तो क्यों ना हम तुम्हें फेयरवेल पार्टी दें। एक पार्टी। देवी तो पार्टी की भूखी है, वो झट से हाँ कर देती है। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड्स में से किसको बुलाना है और किसको नहीं। तो देवी कहती है, क्यों ना हम पैक्सटन को बुला ले। और एक्साइटमेंट में आकर देवी पैक्सटन को मैसेज भी कर देती है। पैक्सटन भी आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन डॉक्टर रायन पर शिफ्ट होता है, जहां देवी उनसे मिलने आती है और अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताती है। फिर डॉक्टर रायन, जो कि देवी के एडवाइज़र है, वो देवी से कहती है, क्या उन लड़कों को पता है कि वो ओपन रिलेशनशिप में है। तो देवी कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 महीने में वैसे भी मैं इंडिया चली जाऊंगी। तो डॉक्टर रायन देवी से कहती है, देखो ये गलत है, तुम उनसे झूठ कितने दिनों तक बोलोगी। एक दिन उन्हें सच का पता चल ही जाएगा और उस दिन तुम उनकी नज़रों में गिर जाओगी। फिर सीन देवी की मॉम पर शिफ्ट होता है, जहां वो इंडिया पहुंच जाती है, पर उसकी माँ उसका कोई स्वागत नहीं करती है क्योंकि वो मेकअप करने में बिजी होती है। पर वही दूसरी ओर बेन को ये पता चल जाता है कि एलेनोर देवी के लिए पार्टी रख रही है, तो वो भी अब पार्टी में आ रहा था। फिर सीन नलिनी पर शिफ्ट होता है। वो अपनी सास के घर जाती है और उसकी सास उसके सिर की मॉलिश करती है। नलिनी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब बेन को पता चल जाने की वजह से फेबियोला देवी से कहती है, क्यों ना हम पार्टी में इतने लोगों को बुला ले कि बेन और पैक्सटन को एक दूसरे से मिलने का मौका ही ना मिले। फिर देवी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो हाँ कर देती है। फिर सीन नलिनी पर शिफ्ट होता है। वो अपनी सास से कहती है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अकेली पड़ गई हूँ, इसीलिए मैं इंडिया आना चाहती हूँ। तो नलिनी की सास उसे कहती है, तो क्या इंडिया आने से तुम्हारा अकेलापन दूर हो गया? क्या तुम्हें वो सपोर्ट मिला? नहीं ना, इसीलिए मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम्हें इंडिया नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देवी इस पल को पूरा एंजॉय कर रही होती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके। फिर अचानक से देवी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि पैक्सटन और बेन दोनों भी एक साथ उसके घर के ओर बढ़ रहे होते हैं। अब देवी को बचना था क्योंकि वो मुसीबत में थी। शायद पैक्सटन या बेन उसे किस करने वाला था, लेकिन ये क्या, देवी को इन छुछुंदरों ने बचा लिया। लेकिन देवी कब तक बचेगी? देवी अब पैनिक सिचुएशन में फंसती जा रही थी। पैनिक जोन फर्स्ट। बेन और पैक्सटन एक ही वाइन के स्टॉल पर, देवी ने उनको अलग कर दिया। पैनिक जोन सेकंड। देवी कभी पैक्सटन के साथ तो कभी बेन के साथ। पैनिक जोन थर्ड। पैक्सटन और बेन दोनों भी देवी के बेडरूम में, और वो दोनों बात ही करने वाले होते हैं कि वहाँ फेबियोला पहुँच जाती है और वो बेन और पैक्सटन से कहती है, बेडरूम से निकलो, मैं यहाँ इव के साथ हुकअप करने वाली हूँ। तो ये सुनने के बाद वहाँ कौन रुक सकता था, इसीलिए बेन और पैक्सटन वहाँ से चले जाते हैं। फिर पार्टी में एलेनोर की मुलाकात एक हॉट एक्टर मैल्कम से होती है और दोनों बात भी करते हैं। पार्टी में कुछ लड़कियां पैक्सटन को लेकर बात करती है और जोई को पैक्सटन के नाम से चिढ़ाती है। देवी को ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पैक्सटन जोई का नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो इंडियंस का खून गर्म होता है, इसलिए देवी से कंट्रोल नहीं होता है और वो वहाँ जाके सीधे सबसे कह देती है कि पैक्सटन मेरा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी पागल लड़कियों। और ये बात पीछे से बेन सुन लेता है। फिर क्या होना था, बेन सीधे पैक्सटन के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। पैक्सटन को तो ये बिलीव ही नहीं होता है और वो नाराज होकर देवी के पार्टी से चला जाता है और देवी उसके पीछे भागती है। देवी को पैक्सटन के पीछे जाता देख बेन को बहुत हर्ट होता है। देवी पैक्सटन को रोकती है, पर ये पैक्सटन का एक्सीडेंट हो जाता है। वेल,
ये बहुत ही बुरा था और इसका इल्ज़ाम देवी के सिर आ रहा था। देवी बहुत ही दुखी हो गई थी, इसलिए वो अपने डैड की वॉइस सुन रही थी। वहीं दूसरी ओर नलिनी के लिए उसकी माँ ने इंडिया में एक रिश्ता ढूंढ लिया था और लड़का तो देखो क्या शानदार है। नलिनी की माँ का तो जवाब ही नहीं। अब नलिनी को समझ आ गया था कि वो अमेरिका में ही ठीक थी, इसलिए वो वापस अमेरिका जाने के लिए सोचती है, पर इस बार अकेले नहीं बल्कि एक गिफ्ट के साथ, देवी को खुश करने के लिए। और वो गिफ्ट कोई और नहीं बल्कि देवी की दादी होती है। नेक्स्ट डे जब देवी अपनी दादी को देखती है तब वो बहुत खुश हो जाती है और उसे शौक तब लगता है जब उसकी माँ उसे ये कहती है कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। तो दीवानों, इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर फिनिश होता है और जल्द मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 3 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।